आप क्या? धन्यवाद सूरज जी। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, देश हित में नहीं हो रहा है। सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल पैदा हो रहे हैं। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाएं, मणिपुर की घटनाएं एक तरह की है, तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किस हुकूमत के तहत है। अगर उस राज्य के लोग अपने मुख्यमंत्री को केवल एक वर्ग का प्रतिनिधि बता रहे हों और लोगों को लग रहा हो कि मुख्यमंत्री वहां काम कर रहे हैं, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह के लोगों के हाथ में इस देश का मुस्तकबिल है। क्या जो घटनाएं हुई हैं, किसी भी तरह की हिंसा के क्या समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे वह हिंसा राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में हो। सम्मानित प्रधानमंत्री को किसी भी राज्य का नाम लेने का अधिकार है। वो 2 राज्य का नाम ले, चाहे 12 राज्यों का नाम ले, लेकिन कम से कम तथ्य परख लें। वो नाम लें, उन राज्यों का नाम लें जो भारतीय सरकार के अभिलेखों के अनुसार, जहां पर महिला हिंसा में नाम उनका सर्वोच्च सबसे आगे की लाइन में है, पहली पंक्ति में बैठे हुए नाम बिल्कुल लें कि उन राज्यों में हिंसा हो रही है। उन राज्यों का भी नाम लें जहां हिंसा हो रही है, कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। क्या राजस्थान की जो घटना हुई है वह घटना इस तरह की है कि 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ की घटना यह है कि 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं बदले की भावना से? ऐसा तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि राजस्थान की में घटनाएं हुई, कार्रवाई की गई। अश्विनी जी अभी कह रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो रेपिस्ट है, उनको फांसी दे दी जाए, फांसी अदालत देगी। आपने कौन सी कार्रवाई की? क्या इस घटना में उनका नाम आने के बाद उनको पार्टी से बहिष्कृत कर दिया? उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आपने की? ब्रिजभूषण सिंह साहब के खिलाफ जो आरोप लगे, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आपने की? महिलाओं का कितना सम्मान आप करना चाहते हैं, ये तो आपके सामने है। ये वो अगर 2 समुदाय हिंसा पे आमादा है मणिपुर में, और आप अन्य राज्यों का नाम लेकर के उस हालात की गंभीरता को कम क्यों कर रहे हैं? क्या अगर यह उस राज्य में कोई संवैधानिक व्यवस्था बची हुई है कि दोनों समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है, हमको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भरोसा नहीं है, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूर हैं? क्या किसी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बना के रह रहे हैं? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर उतर करके लाठियां और बंदूक लेकर अपने अपने समूह की रखवाली कर रहे हैं? बंदूकें लूट रहे हैं सरकार की, सीआरपीएफ की क्या, और क्या, क्या छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लोगों ने थाने में जाकर के बंदूकें लूट ली, पुलिस लाइन में जाके कारतूस लूट लिया? ये स्थितियां तो नहीं हुई। क्या वहां के लोगों ने सड़क पर उतर करके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उतर करके कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, बाकी वर्गों के खिलाफ हिंसा होती चली जा रही है? वो सवाल ये नहीं है। संसद, प्रधानमंत्री की बात क्यों हो रही है? अगर मणिपुर की घटना को लेकर के दुनिया के तमाम देशों के संसदों में बहस हो रही है, तो आखिर दुनिया को आश्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश को दुनिया के नक्शे पर कौन प्रतिनिधित्व करता है? सम्मानित प्रधानमंत्री जी। और आज ये घटना पहली बार, क्या मणिपुर में घटना पहली बार हुई है? 1996 में इसी तरह घटना हुई थी, और ऐसे ही मैतेई और कुकी एक समाज के लोग आपस में लड़ गए थे। केंद्र की सरकार ने अपनी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। नरसिम्हा राव ने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और शांति बहाली के जितने प्रयास हो सके सब किए गए। किनारे कीजिए नरसिम्हा राव जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लीजिए आप। 2001 में इसी मणिपुर में इसी तरह की हिंसा हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने शांति की अपील की। क्या इसमें भी कोई समस्या होती है क्या? सब तत्काल बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई इसी मणिपुर घटना को लेकर के, मुख्यमंत्री के साथ संवाद काम किया गया। केंद्र सरकार जितने भी सहायता दे पहुंचा सकती थी, आज उससे ज्यादा वहां सहायता पहुंचे, स्थिति पर नियंत्रण किया गया। आज तो मणिपुर में नहीं हो रहा। और अगर मणिपुर में सब कुछ सरकार ठीक ही कर रही है, तो मेघालय से आप मैतेई समुदाय को हटा क्यों रहे हैं? अगर लोगों में सुरक्षा के भावित नहीं है तो कुकी समुदाय मेघालय और मणिपुर में मिल करके अलग राज्य की मांग क्यों करने लगा? 2014 में जब सरकार सत्ता में आई, तब तक पूर्वोत्तर में कहीं हिंसा नहीं हो रही थी। सभी राज्यों में अमन चैन कायम था, हिंसा कोई घटना नहीं हुई। मणिपुर में इसी सरकार ने, वीरेंद्र सिंह की सरकार ने, जो वहां के उग्रवादी संगठनों के साथ सीज फायर के समझौते थे, उसको एक तरफा रद्द कर दिया। किस घटना की बिना पर? कौन सी घटना हुई थी कि जिस सीज फायर खत्म कर दिया? हिंसा तो नॉर्थ ईस्ट में होती रही है। नहीं, हिंसा होती रही है।
इस तरह की हिंसा उस समय भी नहीं हुई थी मणिपुर में शरद जी। सुनील जी नमन के काबिल हैं। नहीं, अभी आपको मौका देंगे जब जवाब। उस समय भी मणिपुर में जब हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, उग्रवादी संगठन वहां सक्रिय थे, तब भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध नहीं हुए। आप 2001 में मनोरमा की घटना का याद कर लीजिए। मनोरमा की हत्या हुई थी, केंद्रीय सैनिक बलों पर आरोप लगे थे। पूरा का पूरा राज्य, सभी वर्गों के लोग, मैती, कुकी और नागा, सबके सब समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाओं का सम्मान है, हर ट्राइबल है, वहां पे कोई समुदाय को इस निगाह से नहीं देखा जाता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन और क्या, ट्राइबल है वो। आप उनको कहते हैं कुकी हैं, उनको कहते हैं मैती हैं, उनको कहते हैं नागा हैं, उनको कहते हैं मिजो हैं, उनको कहते हैं नैसी हैं, आप इस नाम से कहते हैं कि ट्राइबल हैं। ये हिंदू हैं, ये कभी नहीं कहा जाता था। ये अब कहा जाता है, या अब आप मतलब अगर किसी को क्रिश्चियन कहा जाता था, ये सारे सब ट्राइबल है। और ट्राइबल के निगाह से उनका अपने अपने जीवन शैली, अपने अपने उनके आराध्य, अपने अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। और हर ट्राइबल एक दूसरे की महिलाओं का सम्मान करता रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उस राज्य में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है, पूरा का पूरा समाज विरोध में उतर जाता है वहां। और आज सरकार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप इस, अगर सुनील जी हमारे मित्र हैं, सहमत हो सकते हैं कि एक समूह 2 महिलाओं के खिलाफ घटना अपराध कर रहा हो और एक आदमी गिरफ्तार किया जाएगा, और पूरा का वीडियो है। इसी राज्य में, जिस राज्य में हम और सनी जी रहते हैं, इस राज्य में पत्थरबाजों की पहचान वीडियो देख के किए गए थे। इनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए लखनऊ की सड़कों पर, जिसको अपराध माना न्यायालय ने, बाद में उसको हटाना पड़ा। तो वीडियो से आप लखनऊ में लोगों की पहचान कर सकते हैं, इम्फाल में नहीं कर सकते। उनके सबके चेहरे पहचाने जा सकते हैं। और आज तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए? 5। कितने दिनों के बाद? और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था बची हुई है। अगर लोगों में अविश्वास इस कदर बढ़ जाए, वहां संवैधानिक व्यवस्था उसको बचा ही मानते हैं। कहीं भी हिंसा का समर्थन कोई कहीं नहीं कर सकता, चाहे पश्चिम चंपारण में हो रही हो और चाहे पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल की 2 घटनाओं को उल्लेख किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक घटना को सीधे सीधे वहां की राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। उस बयान के बाद पार्टी ने कुछ नहीं कहा कि सही है गलत है। उस दूसरी घटना के बारे में कहा कि 2 महिलाओं का झगड़ा था, वो 2 समुदाय का झगड़ा नहीं था। तो आप मैं नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है। राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उस मामले में सम्मानित गृह मंत्री जी का जो बयान आया, वहां के मुख्यमंत्री ने उसको गलत साबित कर कहा कि गलत झूठ बोल रहे हैं आप। ये हालात होते क्या? गृह मंत्री की बात को कोई मुख्यमंत्री कहे गलत है? ये कभी होता रहा है क्या कि आप प्रदेश की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, बाद में कार्रवाई हुई? ये अजीब सी स्थिति बनती जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। हम जिस लोकतंत्र में रहते, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर संसद, ये तो बयान खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए कि मैं बयान दे रहा हूं। और क्या इस देश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बयान नहीं हुआ? निर्भया को लेकर कितना हंगामा हुआ दिल्ली में? नहीं, अगर जी अंतिम बात, कितना हंगामा हुआ, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने उसमें विरोध प्रदर्शन किया। उस महिला को दुर्भाग्य हम लोग इस देश का था कि बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए सिंगापुर भेजा गया और कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। जब दुर्भाग्य से उस महिला की मृत्यु हो गई और दिल्ली लौटी, तो हवाई अड्डे पर उसका शव रिसीव करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे। ये शीला दीक्षित उनके घर रह रहे हैं, हमारी संवेदनाएं इस तरह से। और जो जिसकी बात कही राजेंद्र तिवारी ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के खिलाफ जो लोगों में रोष है वो जायज है। ये शब्द है उनके। यही ताकत मिलती है उससे। हम मानते हैं कि हमें सुरक्षित हाथों में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।